साइन कॉस टेन वाला टेन याद है, टेन थीटा पढ़ते थे क्लास 10th में, कहां से आया वो? इसी से तो आया वो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, चाहे आप एसएससी में बैठिए, चाहे रेलवे में बैठिए या पीएससी या व्यापम, वहां ये टॉपिक आपको पूछा जाता है, उसमें वृत्त से संबंधित प्रमेय से क्वेश्चन रहते ही है। ज्योमेट्री सिर्फ मैथ्स तक लिमिटेड है ऐसा मत सोचना। ज्योमेट्री एक यूनिवर्सल टॉपिक है, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसी पर कार्य करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, इससे क्वेश्चन आ चुका है और आएगा आगे भी, किसी भी एग्जाम में वो आते हैं क्वेश्चन, याद रखना। खुद डायरेक्ट पूछ देगा इस पे क्वेश्चन, या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ये आएगा बीच में कहीं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वृत्त। ठीक, सबसे पहले वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं कि वृत्त क्या है और उसके अंग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वृत्त जानते हैं क्या होता है। सर्कल, वृत्त की परिभाषा क्या है? यहाँ पर एक परिभाषा लिखा हुआ है, वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यह स्थिर बिंदु है, इससे क्या है, समान दूरी पर स्थित है ये बहुत सारे बिंदु, इसका क्या है, ये पथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। या एक और परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, किसी समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित एक अन्य गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। ये निश्चित जो स्थिर बिंदु है ये वृत्त का केंद्र है, और इस निश्चित स्थिर बिंदु से उस गतिशील बिंदु तक की जो दूरी होती है वो निश्चित होती है, वो निश्चित दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? ये समतल पर स्थित किसी एक स्थिर बिंदु के परितः गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है, और स्थिर बिंदु से गतिशील बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो एक निश्चित दूरी होती है। इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, और वो जो पथ बनता है वही वृत्त की परिधि है। परिधि का फॉर्मूला पता होगा सभी को, 2πr होता है। अगला है त्रिज्या, वही है जो भी मैं बताया, त्रिज्या। ठीक, वृत्त के केंद्र एवं परिधि पर के बिंदु को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये वृत्त का केंद्र है और परिधि पर एक बिंदु है, इसको यहां से यहां तक जो जोड़ा वही क्या है, त्रिज्या है। अगला है जीवा, कॉर्ड, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, ये वृत्त की परिधि हो गया, और इसको जोड़ने वाली ये जो रेखा है यही क्या है, जीवा कहलाती है। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। व्यास, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाता है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, ये जीवा ही है। जैसे आप यहाँ पे खींचते हो ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी क्या है, जीवा ही है, बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, और वृत्त इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा ही व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा होती है, इस बात का ध्यान रखना। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कितना व्यास खींच सकते हो आप? ये क्या है, कितना व्यास खींच सकते हो एक वृत्त में? अनंत। नेक्स्ट है चाप, वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। ये जैसे वृत्त हो गया पूरा, इसमें एक खंड है, ये भाग है इसका छोटा सा, ये क्या है, चाप कहलाता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज हुआ, घड़ी के घूमने की दिशा है, ये इसको उल्टी दिशा में पढ़ा जाता है। ए से बी क्या है, चाप। यहां दो चाप बन रहे हैं, ए से बी एक चाप है और एक बी से ए एक और चाप है। तो जो छोटा बना है इसको बोलते हैं लघु चाप, और ये जो बड़ा ऐसा बन रहा है ये आपका दीर्घ चाप, माइनर आर्क और मेजर आर्क। क्लियर है? सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यदि दो या दो से अधिक वृत्तों के समान केंद्र हो तो ये वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तीन वृत्त दिख रहे हैं यहाँ पे, तीनों का केंद्र एक कॉमन है कि नहीं? तो ऐसे वृत्त जिनका उभयनिष्ठ केंद्र होता है, कॉमन है सेंटर, वो क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। नाम से स्पष्ट है, सकेंद्रीय, जिनका केंद्र समान हो वही सकेंद्रीय है। तो कितने सकेंद्रीय वृत्त बनाए जा सकते हैं? अनंत। प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलते हैं सीकेंट ऑफ अ सर्कल। प्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसी सरल रेखा है जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ये जैसे बन गया एक वृत्त और आपने खींचा एक रेखा, तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहां पर और यहां पर। तो ये रेखा क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। ये हुआ वृत्त, और वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेखा क्या कहलाएगी?
स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? अनंत। वो किसी एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, अनंत से आती है, वृत्त से कहीं वृत्त पर कहीं एक बिंदु को स्पर्श करती है और अनंत को चली जाती है। ठीक, टेंजेंट नाम है इसका। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप टेन पढ़ते हो यही से तो आया वो, साइन कॉस टेन वाला टेन याद है? टेन थीटा पढ़ते थे क्लास 10th में, कहां से आया वो? इसी से तो आया वो। इससे पहले सीकेंट पढ़े थे, सीकेंट से क्या है? सेक बनता है, सीकेंट से सेक बनता है। जियोमेट्री सिर्फ मैथ्स तक लिमिटेड है ऐसा मत सोचना। जियोमेट्री एक यूनिवर्सल टॉपिक है। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसी पर कार्य करता है। पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ मैं पृथ्वी की भी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड एक सर्टेन पैटर्न पे काम करता है। जैसे ज्योमेट्री में पैटर्न्स दिखते हैं ना, वही पैटर्न पे ही काम करता है पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स। इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। अर्धवृत्त, किसी वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चाप में विभाजित करता है और प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है। ये पूरा एक अर्धवृत्त है और ये उसका व्यास हुआ, तो व्यास की वजह से दो भाग में बढ़ जाएगा, तो ये वाला भाग निकाला गया। ये भाग क्या है? अर्धवृत्त। क्लियर है? त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये वृत्त हुआ, ये वृत्त का केंद्र है। ये यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और दो त्रिज्या एक चाप, इसके द्वारा ये जो घिरा हुआ दिख रहा है भाग, ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? ये अंदर की तरफ है तो ये छोटा है ना, लघु वृत्त त्रिज्यखंड है ये, और ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्लियर है? ये सेक्टर बोलते हैं इसको। वृत्तखंड, एक जीवा एवं एक चाप द्वारा घिरे भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ये दिख रहा है जीवा और नीचे एक चाप, तो इससे घिरा हुआ खंड जो है ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अब ये जीवा जो है वृत्त को दो भाग में बांट रही है। जो छोटा है वो कहलाता है लघु वृत्तखंड और जो भाग बड़ा है वो कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल, किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। ये एक चाप है, ये केंद्र पर कोण बना रहा है ये कोण, तो ये कोण क्या कहलाएगा? केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। परिधि कोण, इंस्क्राइब्ड एंगल, किसी चाप या जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण परिधि कोण कहलाता है। ये एक चाप हो गया, ये वृत्त की परिधि पर कोण जो बनाता है यही कोण क्या कहलाता है? परिधि कोण, या इसको जीवा भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे अभी ये चाप बोल रहे हैं, यहाँ से अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये बन जाएगा जीवा। जीवा भी जो कोण बना रहा है परिधि पर वही कहलाता है परिधि कोण। चाहे चाप लो चाहे जीवा लो, बनेगा परिधि कोण ही। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वृत्त से संबंधित प्रमेय। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, चाहे आप एसएससी में बैठिए, चाहे रेलवे में बैठिए या पीएससी या व्यापम, वहां एक टॉपिक आपको पूछा जाता है, उसमें वृत्त से संबंधित प्रमेय से क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक, पहला, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो तो उनके संगत जीवा समान होंगे। ये चाप है, कौन कौन सा? एक चाप है ये ए से बी ऐसा दिख रहा है, ए बी, और वैसे ही क्या है? सी से डी, ये एक चाप है। ठीक, ये दोनों चाप क्या है? बराबर। तो दोनों चाप अगर बराबर हैं तो इनसे जो जीवा बन रहा है कौन सा? ए बी, और इधर सी डी, ये दोनों जीवा भी आपस में बराबर होते हैं। ये जो दिख रहा है ऊपर इस तरीके का, ये क्या है आपका? इसका चाप है। ठीक, आर्क। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक वृत्त है, इसके केंद्र से इस जीवा PQ पर एक लंब डाला गया है। लंब डालने से ये जो जीवा है दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। दो बराबर भाग है PL और LQ। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। इससे क्वेश्चन आ चुका है और आएगा आगे भी, बहुत आते हैं क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में हो आते हैं क्वेश्चन, याद रख। और ये दूसरे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प कर सकता है। खुद डायरेक्ट पूछ देगा इस पे क्वेश्चन, या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ये आएगा बीच में कहीं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। लंब का मतलब क्या होता है? डाला गया लंब का मतलब क्या हुआ? लंब का मतलब ही होता है 90 का एंगल। लंब जब आप खींच रहे हो, किसी एक रेखा पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं, तो इसका मतलब ही है कि यहाँ पे 90 का एंगल बना है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर तो डेफिनेटली 90 बनेगा ही ना। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एवं एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे, अर्थात उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। दो वृत्त खींचा गया है, ये एक वृत्त और ये एक वृत्त, दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं। तो जब केंद्र से होकर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी त्रिज्या तो समान हो जाएगी। ये इसका त्रिज्या हुआ तो ये इस वाले वृत्त का भी त्रिज्या हुआ, दोनों वृत्त का त्रिज्या कॉमन हो गया कि नहीं? तो बराबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ आए?
यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एवं एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3r होगी। दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से, ये वाला वृत्त इस वृत्त के केंद्र से और ये वाला वृत्त इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। ठीक है, ये देखो ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो इससे क्या बनेगा? एक उभयनिष्ठ जीवा बनेगा। ये उभयनिष्ठ जीवा है। ये जीवा दोनों वृत्तों में है, इस वृत्त में भी है और इस वृत्त में भी है, इसलिए ये उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3r। इंपॉर्टेंट है ये।